वेलकम टू एजुकेशन 360 डिग्री। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कार्टून बेस्ड क्वेश्चंस की। देखिए, जब भी आप किसी पॉलिटिकल साइंस के सीबीएसई क्वेश्चन पेपर को उठाकर देखेंगे तो आपको हर पेपर में कोई ना कोई कार्टून पर बेसिस क्वेश्चन जरूर मिलेगा और एक कार्टून उसके अंदर आप लोगों को दे दिया जाता है और उस कार्टून के बेस पर कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन, कुछ बार ऐसा भी देखा गया है 4 से 5 सवाल भी आपसे कार्टून के बेस पर पूछे गए हैं। तो आज हम इस कार्टून पर चर्चा करेंगे जो कार्टून आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। ये जो कार्टून है ये नियोजित विकास, प्लांट डेवलपमेंट वाला जो चैप्टर है हमारा, उस चैप्टर से लिया गया है। और देखिए, आप ध्यान से इस कार्टून को देखते हैं तो बीच में पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं जो कि एक साइकिल पर, सिंगल पहिए की साइकिल है उसके ऊपर बैठे हुए हैं और उन्होंने एक, जिस तरह से सर्कस के अंदर लोग एक रस्सी के ऊपर साइकिल चलाते हैं वो साइकिल है ये। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने हाथ में एक डंडा लिया हुआ है जिस डंडे के दो तरफ कुछ लोग लटके हुए हैं और पंडित जवाहरलाल नेहरू उस डंडे के बीच में बैलेंस बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और ये डंडे के जो दोनों सिरों पर लोग हैं, वो लोग कौन हैं? आखिरकार इस कार्टून को सबसे पहले हमें यही बात समझनी है। इस कार्टून में देखिए, सबसे पहले एक राइट साइड में यदि आप देखें तो जहां सिंगल एक शख्स नजर आ रहा है, मोटे से जो शख्स नजर आ रहे हैं वो प्राइवेट सेक्टर को दर्शा रहे हैं। और जो नीचे की तरफ है पब्लिक सेक्टर में जहां भीड़ नजर आ रही है, ये सारी भीड़ हमारे लीडर्स की है जो पब्लिक सेक्टर को दर्शा रही है। तो आइए चलते हैं, अब हमने इस कार्टून को समझ लिया है कि आखिरकार इस कार्टून में क्या क्या चीजें शामिल हैं। तो इस कार्टून के बेस पर क्या क्या सवाल, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, उन क्वेश्चंस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए, ये आपका कार्टून है और पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है? सिंपल वही चीज कि उपयुक्त कार्टून में क्या दर्शाया गया है। तो बहुत सिंपल सा आंसर है इसका। उपयुक्त कार्टून में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के विवाद को दर्शाया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र के जो पक्षधर थे, उन पक्षधर मंत्रियों में केंद्रीय मंत्री लाल बहादुर शास्त्री, अजीत प्रसाद जैन, बाबू जगजीवन राम, कैलाश नाथ काटजू, टी टी कृष्णाचारी, स्वर्ण सिंह, गुलजारी लाल नंदा और बी के केसर को दिखाया गया है। देखिए, जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जो भीड़ नजर आ रही है ये सारी वो भीड़ थी जो पब्लिक सेक्टर का सपोर्ट कर रही थी। लेफ्ट साइड में जो नीचे की तरफ यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के राइट साइड में जो भीड़ है, उनके डंडे पर जो राइट साइड में भीड़ टंगी हुई है वो पब्लिक सेक्टर यानी सार्वजनिक क्षेत्र का सपोर्ट करने वाले लोगों की भीड़ है। और लेफ्ट साइड पर जो डंडे के सिरे पर लेफ्ट जो हिस्सा है उस पर प्राइवेट सेक्टर को दर्शाया गया है। इसके बाद देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है? कार्टून के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के पक्ष में किस पक्ष को ज्यादा समर्थन मिला? तो देखिए, जाहिर सी बात है, जैसा कि तराजू में दिखाया जाता है, तराजू जिस तरीके से डिसाइड करता है कि किस तरफ वजन कम है किस तरफ ज्यादा है, सेम वही सिद्धांत हमारे इस क्वेश्चन पर अप्लाई हो रहा है। इस क्वेश्चन में सीधी सी बात ये पूछी गई है कि जो प्राइवेट सेक्टर है यानी निजी क्षेत्र और जो पब्लिक सेक्टर है यानी सार्वजनिक क्षेत्र, इन दोनों में से किसको ज्यादा समर्थन मिला? तो देखिए, जहां भीड़ आपको ज्यादा नजर आ रही है, आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू के डंडे के राइट साइड पर लटके हुए लोग जो हैं वो ज्यादा नजर आ रहे हैं जहां लिखा है पब्लिक सेक्टर। तो ये वो हिस्सा है, ये वो क्षेत्र है जहां पर पब्लिक सेक्टर को ज्यादा समर्थन मिला था। ये वो हिस्सा है तराजू का जो नीचे की तरफ है। तराजू में वो हिस्सा नीचे होता है जिसमें वजन ज्यादा होता है और दूसरी तरफ देखें प्राइवेट सेक्टर है जो कि कम वजन की वजह से बहुत ऊपर उठा हुआ हमें नजर आ रहा है।
इसके अलावा देखते हैं कि और कौन सा क्वेश्चन बन सकता है इस कार्टून पर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ये कहता है कि भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था अपनाई गई है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो अगर हम इस कार्टून में इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने लगे तो इस कार्टून में हमें इस क्वेश्चन का आंसर हिंट जरूर मिल सकता है, लेकिन आप पूरी तरह से ये देख नहीं सकते कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या इस कार्टून के अंदर अवेलेबल है। तो इसका आंसर देखिए, यदि हम बात करें कि भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था अपनाई गई है, तो भारत में पूंजीवादी और समाजवादी मॉडल, दो तरह की अर्थव्यवस्थाएं जब भारत आजाद हुआ था उस समय प्रचलित थी, पूंजीवादी और समाजवादी। इन दोनों ही अर्थव्यवस्थाओं के मॉडल, दोनों की विशेषताओं को शामिल करते हुए, कौन कौन सी अर्थव्यवस्थाएं, कौन कौन से मॉडल, पूंजीवादी और समाजवादी, इन दोनों मॉडल, इन दोनों की विशेषताओं को शामिल करते हुए हम लोगों ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया है, हम लोगों ने मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया है। तो भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था अपनाई गई है? भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया गया है, जिसमें पूंजीवाद के गुण भी हैं, जिसमें समाजवाद के भी गुण हैं, और हम पूंजीवाद और समाजवाद दोनों के गुणों को लेकर चल रहे हैं, और इसी वजह से हमारी अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। और क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में कहा गया है उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो अब हम एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। देखिए, कृषि, व्यापार और उद्योगों का एक जो बड़ा भाग था उसे निजी क्षेत्र में रहने दिया गया, यानी कृषि को, व्यापार को, उद्योगों को, इन सब चीजों को प्राइवेट सेक्टर में रहने दिया गया, और दूसरी तरफ भारी उद्योगों को सरकार ने अपने नियंत्रण में स्थापित किया। जो भारी उद्योग थे उन्हें सरकार ने पब्लिक सेक्टर के अंदर ही डायरेक्ट अपने कंट्रोल के अंदर लगाए रखा, उन्हें अपने डायरेक्ट कंट्रोल में रखा था। तो देखिए, ये 3 क्वेश्चन जो बन सकते थे इस कार्टून के बेस पर, इन 3 क्वेश्चंस पर मैंने चर्चा की है। और इस कार्टून को मैंने जिस तरीके से आप लोगों को स्पष्ट किया है, मैंने आप लोगों को जिस तरीके से समझाया है, यदि घुमा फिराकर किसी और प्रकार का कोई प्रश्न इस कार्टून से रिलेटेड आ जाता है, तो मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप इस कार्टून से रिलेटेड किसी भी प्रकार का सवाल यदि आपके पेपर में नजर आता है तो आप उसे बहुत आसानी से कर पाएंगे। देखिए, हम लोगों ने इस कार्टून से रिलेटेड ये जो 3 क्वेश्चन किए हैं, वो तीनों के तीनों क्वेश्चन मैं आप लोगों को स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। आप चाहें तो इसे स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, ताकि आप लोगों को तीनों के तीनों क्वेश्चन एक जगह, क्वेश्चन के साथ साथ आंसर, ये दोनों चीजें आपको, क्वेश्चन प्लस आंसर, ये दोनों चीजें आपको एक साथ एक जगह मिल जाएं। उम्मीद करता हूं ये कार्टून आप लोगों को समझ आया होगा, और अब आप अपने एग्जाम में यदि ये कार्टून आता है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर पाएंगे। धन्यवाद।